नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टॉप न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके गांव शहर मोहल्ले की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकें। वर्ष 1971 में खोले गए श्री बांके बिहारी के तोशखाने का रहस्य अब इन्वेंट्री ही खोल सकेगी। उस वक्त की इन्वेंट्री का पता लगाने के लिए कमेटी के स्तर से प्रयास शुरू हो गया है। 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में अध्यक्ष पुरानी इन्वेंट्री को लेकर सेवायत सदस्य और मंदिर के मैनेजर से जवाब तलब करेंगे। इस तोशखाने को लेकर शुरू से ही सेवायतों की अलग राय रही, लेकिन जब तोशखाना खुला तो सेवायतों की ओर से सवाल भी उठने लगे। झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार निषाद की पत्नी नीलू रायकवार का शव संदिग्ध अवस्था में बुधवार को कमरे के अंदर फंदे से झूलता मिला। पति से विवाद के चलते नीलू 2 साल से फ्रेंड्स कॉलोनी ग्वालियर रोड पर बने फ्लैट में अकेली रह रही थी। सुबह फ्लैट में कोई हलचल न होने पर मकान मालिक को संदेह हुआ। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो नीलू का शव पंखे से झूल रहा था। वहीं मृतका की मां ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत का मामला राजनीति रंग लेता जा रहा है। इस मामले में खुद को बेटे अकील का दोस्त बताने वाले शिकायतकर्ता शमशुद्दीन की विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ वायरल फोटो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले की जांच के लिए पंचकूला पुलिस की एसआईटी गठित हो चुकी है और हरियाणा सरकार यह मामला सीबीआई के सुपुर्द करने की तैयारी में भी है, मगर सियासी गलियारों में यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्थापित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS व ऑटोमेटिक रेन गेज ARG तापमान और वर्षा का सही माप लेने में सक्षम नहीं है। यह हम नहीं, खुद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कह रहा है। उसकी रिपोर्ट के बाद शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी डीएम को पत्र जारी कर जहां यंत्र लगे हैं वहां साफ सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में स्थापित इन उपकरणों की बाउंड्री के भीतर झाड़ी खरपतवार उग गए हैं। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के राज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अतीक के गुर्गे अशरफ उर्फ लल्ला ने अपराध की कमाई से अर्जित संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के साथ अपने लिए भी संपत्तियां खरीदी थीं। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई की जांच में सामने आया है कि अतीक की कुछ बेनामी संपत्तियों को बेचने से मिली रकम से अशरफ ने मुंबई में कुछ फ्लैट खरीदे हैं। अब आयकर विभाग इन फ्लैटों को जब्त करने की तैयारी में है। चित्रकूट जिले में कोषागार घोटाले की जांच में लगातार नई परतें खुल रही हैं। जांच में अब यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कई मृत पेंशनरों के नाम पर भी सरकारी धन का भुगतान किया गया। अब यह मामला केवल घोटाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब तक की जांच में करीब 43 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन की पुष्टि हो चुकी है। यह राशि 93 खातों के माध्यम से जारी की गई। इनमें से भी सिर्फ 3 खातों से ही लगभग 10 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज है। देश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों को लेकर चल रही अपीलों और विवादों के बीच अलीगढ़ का हलाल सर्टिफाइड मीट निर्यात कारोबार रिकॉर्ड बना रहा है। यह जानकर हैरानी होगी कि अलीगढ़ से सालाना मीट निर्यात का कारोबार 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 4 वर्षों में इस कारोबार में करीब 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। अलीगढ़ में कुल 7 बड़ी एक्सपोर्ट यूनिट सक्रिय हैं। इनमें से एलाना और फेयर एक्सपोर्ट देश की सबसे बड़ी मीट निर्यातक कंपनियों में गिनी जाती हैं। छठ पूजा के मौके पर रेलवे द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की संख्या पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती नजर आई। 3 दिन में 5,000 लोगों के टिकट वेटिंग में रह गए। इसके अलावा बृहस्पतिवार को पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ रही। मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेनें रुकती तो लोग सीट पाने के लिए टूट पड़ते। यात्री ट्रेन के शौचालय में बैठे नजर आए। जिन्हें गेट पर जगह मिली वह वहीं बैठ गए। इसके बाद कोच के अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा। उत्तर प्रदेश के किडनी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ किडनी विशेषज्ञ एक ऐसा टेलीमॉनिटरिंग ऐप लेकर आ रहे हैं जो उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और दवाओं में लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो रही किडनी के लिए वरदान साबित होगा। किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है क्रोनिक किडनी रोग CKD से पीड़ित 65 से
85% मरीजों में हाई बीपी की समस्या देखी जाती है। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप गुर्दे की नसों को नुकसान पहुंचाता है। मुरादाबाद जिले में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। जिला अस्पताल और निजी चिकित्सालयों में पिछले 3 दिन से खांसी, सांस फूलना और गले में जलन की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अधिकृत समीर ऐप पर AQI का आंकड़ा लगातार सुधर रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि खराब हवा के कारण सांस के मरीजों की तादाद 20-25% बढ़ गई है। मुरादाबाद में मंगेतर, मां, बहन और भाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। युवक ने जहर खाकर जान देने से पहले वीडियो में अपनी मौत के लिए मंगेतर को जिम्मेदार बताया था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मंगेतर शादी से पहले ही अपने प्रेमी के साथ चली और कोर्ट मैरिज कर लिया था। दुखी होकर उसने जहर खाकर जान दे दी। आदर्श कॉलोनी निवासी महिला पुष्पा सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए एस में बताया कि उसने अपने बेटे अनिकेत 22 का रिश्ता पारुल से तय किया था। अक्टूबर का तीसरा सप्ताह चल रहा है। राजधानी लखनऊ में अभी भी दिन में उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही उमस भरी गर्मी दिन में सताती रहेगी। हालांकि रात के न्यूनतम तापमान में अब गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। बृहस्पतिवार को तेज धूप के असर से दिन में गर्माहट का एहसास बना रहा। हवा में नमी ज्यादा होने के कारण लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव की आहट है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 अक्टूबर से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। इसके असर से आगामी 29 अक्टूबर से वाराणसी समेत प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना है। पूर्वानुमान है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक दिन के तापमान में कोई विशेष गिरावट के आसार नहीं रहे। वहीं 24 अक्टूबर से पूर्वा हवाओं के मध्यम पड़ने से अगले 4 दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। बरेली से मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के दिए वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिया बनाने वाले प्रजापति समाज के लोग ही देश की संस्कृति के रक्षक हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी आवाज उठाने का आग्रह किया। मंत्री ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया और पिछली सरकारों पर पिछड़ों के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने मत्स्य विभाग की योजनाओं की भी जानकारी दी। मुरादाबाद के दलपतपुर में 50 लाख की सुपारी तंबाकू से भरे ट्रक की बरामदगी के मामले में नया मोड़ आया है। 2 व्यापारियों ने न्यायालय में माल पर अपना दावा किया है। अब न्यायालय यह तय करेगा कि ट्रक किसका है, जिसके बाद राज्य कर विभाग कार्रवाई करेगा। ट्रक कर्नाटक से दिल्ली जा रहा था और इसमें टैक्स चोरी की आशंका जताई गई है। व्यापारियों ने न्यायालय में वाद दायर किया है। मेरठ में पति पत्नी के विवाद का वीडियो बनाने पर हंगामा हो गया। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। दारोगा के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे तेजगढ़ी चौकी प्रभारी ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उनसे भी धक्का मुक्की कर हाथापाई कर दी। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर मेडिकल दोनों पक्षों को हिरासत में थाने ले आए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास चल रहे थे। लखीमपुर की हरगांव चीनी मिल 28 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू करेगी। किसानों को ढुलाई और कटाई की व्यवस्था करने को कहा गया है। गन्ना पर्ची तालिका ऑनलाइन उपलब्ध है और एसएमएस से सूचना दी जाएगी। 2 दिन पुरानी पर्ची मान्य नहीं होगी। किसानों से साफ और जल्द पकने वाली गन्ने की किस्म लाने का आग्रह किया गया है। खरीद केंद्र तैयार है। वर्ष 2025-26 की पेराई करना 28 अक्टूबर से शुरू कर रहा है। किसान अपने धुलाई यंत्र और छिलाई के लिए लेबरों की व्यवस्था कर ले। धार्मिक यात्रियों के लिए खुशखबरी। वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी।
अब वाराणसी से खजुराहो की दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय होगी। प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर इसका ठहराव होगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है और जल्द ही यह सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। यह ट्रेन प्रयागराज को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी। जहां छिवकी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव होगा, अमरोहा में एक ठेकेदार ने बिके हुए प्लाट की रजिस्ट्री बंधक रखकर बैंक से 7 लाख का लोन लिया। 7 साल तक किस्त जमा नहीं की। जांच में पता चला कि प्लाट पहले ही बेचा जा चुका है। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर ठेकेदार, पत्नी और गारंटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर के मोहल्ला चाहमुल्ला मान निवासी मुरसलीन अहमद ठेकेदार है। 13 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मंडी समिति अमरोहा की शाखा प्रबंधक से 7 लाख रुपए का ऋण लिया। गीडा दिवस की तैयारी आरंभ हो गई है। स्थापना दिवस पर फ्लैटेड फैक्ट्री का उद्घाटन संभावित है। कुछ यूनिटों का भूमि पूजन और शिलान्यास प्रस्तावित है। आवासीय और औद्योगिक भूखंडों का आवंटन भी किया जाएगा। गीडा स्थापना दिवस समारोह में कन्वेंशन सेंटर और अडानी कैन ग्रुप के मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। स्थापना दिवस समारोह में कन्वेंशन सेंटर और अडानी कैन ग्रुप के मेगा प्रोजेक्ट का होगा शिलान्यास। तैयारी शुरू। मुरादाबाद में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, जहां ठगों ने 1 साल में लगभग 9 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को 3 करोड़ रुपए वापस दिलाए हैं। साइबर सेल और जागरूकता अभियानों के माध्यम से ठगी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और लोग अब ठगी की सूचना तुरंत पुलिस को दे रहे हैं, जिससे रिकवरी में मदद मिल रही है। मुरादाबाद जिले में इस वर्ष अब तक लगभग 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह उत्तर रेलवे का हिस्सा है और शहर का प्रमुख परिवहन केंद्र है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर। मगर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए किया 200 रुपए चार्ज करने का मामला चर्चा में है। रेलवे की ओर से IRCTC को मेंशन करते हुए बताया गया कि कृपया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हुई चौंकाने वाली ज्यादा कीमत वसूलने और उत्पीड़न की जांच करें। गोरखपुर के 3 युवक, जिन्हें एजेंट ने विदेश में नौकरी का लालच देकर मालदीव भेजा था, वहां फंस गए हैं। उन्हें एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया गया है, जहां उन्हें न तो वेतन मिल रहा है और न ही कोई सुविधा। भूख और डर से परेशान युवकों ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार से मदद मांगी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। बेलघाट के समहुतापुर निवासी रामचंद्र साहनी, प्रेमचंद्र साहनी व शाहपुर गांव के हरिनारायण को ट्रांसपोर्ट नगर के पास रहने वाले एजेंट ने मालदीव में अच्छा वेतन, रहने और खाने की सुविधा दिलाने का भरोसा दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के जीविका कार्यकर्ताओं को स्थायी नौकरी और 30,000 रुपए मासिक वेतन देने के वादे के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर हमला बोला। उन्होंने समस्तीपुर में कहा कि राजद ने महिलाओं के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया और उनके कुशासन और परिवारवाद की आलोचना की। सीएम नीतीश कुमार का राजद पर हमला, कहा महिलाओं के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने ISI से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। एक आतंकी दिल्ली से और दूसरा भोपाल से पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में उनके ISI से संबंध पाए गए हैं। दोनों फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे और दिल्ली में हमले की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम अदनान बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक बार फिर से आतंकियों के खौफनाक इरादों को उजागर कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का दौर शुरू हो गया है। राजद, जदयू, बीजेपी, जनसुराज सहित कई पार्टियों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटरों को लुभाने के कार्य में जुट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज 24 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 2-2 जगहों पर चुनावी रैलियां हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बिहार दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी के परिवारजनों से मुलाकात कर कर्पूरी के जीवन के खास पलों को तस्वीरों के माध्यम से देखा। यूपी के मुरादाबाद में कोर्ट के आदेश के बावजूद 22 सप्ताह की एक गर्भवती रेप पीड़िता का गर्भपात अभी तक नहीं हो सका है। पीड़िता प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात करना चाहती है। इसके लिए पीड़िता अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाएगी ताकि प्राइवेट अस्पताल से गर्भपात कराने की अनुमति मिल सके। सीजेएम ने 21 अक्टूबर को छुट्टी के दिन हाई कोर्ट का। आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ में काकोरी इलाके में टोल प्लाजा 2 के पास शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में बस में सवार 12 सवारियां चोटिल हो गई। पुलिस और टोल प्लाजा कर्मियों की मदद से उन्हें बस से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। सवारियां आंशिक रूप से चोटिल हुई। हालत सबकी सामान्य बताई जा रही है। चालक दिल्ली आनंद विहार से 45 सवारियां लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। इसमें अधिकतर सवारियां वह है जो अपने पैतृक आवास छठ पूजा में शामिल होने जा रही थी। यूपी के आगरा की साइबर थाना पुलिस ने हापुड़ से एक युवक को गिरफ्तार किया। वह एक युवती की शादी तुड़वाने के लिए अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर रहा था। उसने युवती को फोन पर अश्लील मैसेज भेजे और उसके मंगेतर से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपित ने युवती को धमकी दी कि उसे जान से मार देगा, उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा। यही नहीं, उसने युवती के मंगेतर से 60 लाख और युवती से 50,000 रुपयों की मांग भी की। लड़की भी शादी तुड़वाने के लिए अश्लील फोटो वीडियो किए वायरल, मंगेतर से मांगे 60 लाख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। ये सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए यूपी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा। सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी के अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र के नगला मेहताब के रहने वाले एक विधि छात्र ने शुक्रवार को अपने घर से फेसबुक पर लाइव आकर जहर खा लिया। इसके लिए उसने एक भाजपा नेता और उनके भाई समेत 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। लाइव में उसने कहा कि तीनों ने उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसके अलावा लंबे समय से संजू व उसके भाई उसे प्रताड़ित कर रहे थे, साथ ही वकालत करने से रोकते थे। युवक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एक दिन पहले ही छात्र के खिलाफ थाने में मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नगला मेहताब निवासी अनुसूचित जाति के अरुण कुमार BA LLB के छात्र हैं। यूपी के मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के कॉम्प्लेक्स संख्या से 666 पर शनिवार सुबह से ही हलचल तेज हो गई। यहां आज बुलडोजर एक्शन होना है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 6 बजे से ही तैनात है। शुक्रवार देर शाम तक जो व्यापारी दुकान खाली करने से मना कर रहे थे, उन्होंने देर रात से सुबह सामान निकालना शुरू कर दिया था। उधर लखनऊ के अलीगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां पाइप का गोदाम था। आग ने इस इमारत में भारी तबाही मचाई है। आग बुझाने के दौरान एक छज्जा गिर गया, जिससे 4 दमकल कर्मी घायल हो गए। फायर ब्रिगेड पूरी मशक्कत से आग बुझाने में जुटा रहा। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे पूरी तस्वीर बदल जाने की संभावना है। BLS ई-सर्विसेज आने वाले 2 सालों में इन केंद्रों को खोलेगा। BLS ई-सर्विसेज का मानना है कि इसका सबसे बड़ा असर उन गांवों पर पड़ेगा जहां आज भी बैंकों तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग जाते हैं। ग्रामीणों को गांवों में ही बैंकिंग सुविधा दिलाने के लिए 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट BC केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, KCC या अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए इससे भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। BLS ई-सर्विसेज इन केंद्रों पर किसानों को फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP से सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज की सुविधाएं देगा। बिजली पानी बिल जमा करने के साथ मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी होगी।
यूपी के गोरखपुर जिले के चिलुआताल क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के अपराध में लिप्त 3 आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसमें पुलिस ने एक महिला को भी आरोपित बनाया है। गैंग लीडर और महिला मिलकर यह धंधा चलाते थे, जबकि तीसरा युवक दलाल की भूमिका में था। वह लड़कियों की फोटो दिखाकर ग्राहक लेकर आता था। गिरोह ऑनलाइन पेमेंट लेकर इस संगठित अपराध को अंजाम देता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर चिलुआताल पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग लीडर ब्रिजेश कुमार साहनी उर्फ विजय, निवासी ग्राम जंगल एकला नंबर 2, थाना गुलरिहा, और उसके 2 साथियों प्रेम साहनी, निवासी हरसेवकपुर नंबर 2, थाना गुलरिहा, तथा बिट्टू उर्फ अनीता, निवासी हरिपुर तुरा बाजार, थाना पिपराइच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। देश में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी और नकली व गुणवत्ता विहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सहमति दी है। प्रदेश में आए दिन नकली एवं गुणवत्ता विहीन दवाएं मिल रही हैं। इन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक ही नहीं, कई निरीक्षकों के पास 2-2 जिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रण संवर्ग का होगा पुनर्गठन किया जाएगा। शुक्रवार को विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। बरेली स्थित जाट रेजिमेंटल सेंटर में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत अग्निवीर भर्ती रैली 8 दिसंबर से शुरू होगी। भर्ती 16 दिसंबर तक चलेगी। शुक्रवार को मध्य कमान प्रशासन ने भर्ती रैली का शेड्यूल जारी किया। लखनऊ के अभ्यर्थियों की रैली 11 दिसंबर को होगी। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, ट्रेड्समैन, संगीतकार, खिलाड़ी व लिपिक पदों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व व सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीद व घायल सैनिकों के बेटों, भाइयों के लिए हो रही है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक जांच के लिए सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ सुबह 4 बजे भर्ती स्थल पहुंचना होगा। 7 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली के भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में पंचकूला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी शुक्रवार को मुस्तफा के घर सहारनपुर पहुंची। वहां से उन्होंने एक डायरी कब्जे में ली है, जिसका जिक्र वीडियो में किया गया था। पुलिस डायरी की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने इस दौरान पूछताछ भी की। इससे एक दिन पहले वीरवार सुबह करीब 11 बजे एसआईटी की टीम एमडीसी सेक्टर 4 स्थित मुस्तफा के घर भी पहुंची थी। वहां से टीम ने 2 मोबाइल फोन और सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में लिए थे। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। अधिकारियों के मुताबिक पड़ोसी और लोगों को भी जांच में शामिल किया जाएगा, ताकि अकील और उसके परिवार के बीच के व्यवहार या हालिया गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। प्रदेश में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी और नकली व गुणवत्ता विहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सहमति दी है। प्रदेश में आए दिन नकली एवं गुणवत्ता विहीन दवाएं मिल रही हैं। इन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक ही नहीं, कई निरीक्षकों के पास 2-2 जिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रण संवर्ग का होगा पुनर्गठन किया जाएगा। शुक्रवार को विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। दिवाली पर्व की छुट्टी के बाद सेंट जॉन्स कॉलेज शुक्रवार से खुल गया। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया के लिए भी कई प्रवेशार्थी आए और एडमिशन के लिए जुटे। विवि की ओर से स्नातक में 33% सीट बढ़ाने के बाद कई पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जा रहे हैं। पूर्व में इन पाठ्यक्रम में सीट भर गई थी।
पर सीट वृद्धि के बाद कई छात्रों को मौका मिल रहा है। प्राचार्य प्रो एसटी सिंह ने बताया कि विवेक की ओर से सीट बढ़ाने के बाद छात्रों को मौका मिला है। हालांकि छात्रों की उपस्थिति के साथ कोर्स पूरा कराना भी एक चुनौती है। छात्रों ने कॉलेज में बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में खासी रुचि दिखाई, जिससे सभी सीटें भर गई, जबकि स्नातक के और कई पाठ्यक्रमों में सीटें अभी भी रिक्त हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने 7 अक्टूबर तक वेब पंजीकरण करा रखा था, वो 27 आवेदन कर सकते हैं। बरेली में 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए दरोगा दीपचंद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। विवेचना में उसे दोषी बनाने के बाद अब एंटी करप्शन टीम उसकी संपत्ति की भी जांच करेगी। शासन से इसके लिए निर्देशित किया गया है। आय से अधिक संपत्ति मिली तो दीपचंद पर कार्रवाई और सजा का दायरा और बड़ा हो जाएगा। इसी साल 6 जनवरी की शाम बहेड़ी थाने की भुरिया चौकी के प्रभारी दरोगा दीपचंद को चौकी परिसर में ही 50,000 रुपए के साथ पकड़ा गया था। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ट्रैप टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार मामले के वादी है। एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर इश्तियाक वारसी ने विवेचना कर 2 महीने बाद ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जो कोर्ट में स्वीकृत भी हो चुकी है। यूपी के गोरखपुर जिले के चिलुआताल क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के अपराध में लिप्त 3 आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसमें पुलिस ने एक महिला को भी आरोपित बनाया है। गैंग लीडर और महिला मिलकर यह धंधा चलाते थे, जबकि तीसरा युवक दलाल की भूमिका में था। वह लड़कियों की फोटो दिखाकर ग्राहक लेकर आता था। गिरोह ऑनलाइन पेमेंट लेकर इस संगठित अपराध को अंजाम देता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर चिलुआताल पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग लीडर ब्रिजेश कुमार साहनी उर्फ विजय, निवासी ग्राम जंगल एकला नंबर 2, थाना गुलरिहा, और उसके 2 साथियों प्रेम साहनी, निवासी हरसेवकपुर नंबर 2, थाना गुलरिहा, तथा बिट्टू उर्फ अनीता, निवासी हरिपुर तुरा बाजार, थाना पिपराइच, के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।